बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 14 अप्रैल 2022 सुबह 8:10 पर बाकायदा आसमानी कौंसल का राजा यानी सूरज, जिसको बाकायदा राजा माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी, वो ट्रांजिट करके बाकायदा पाइसिस से निकल कर बुर्ज अमल यानी एरीज मेष राशि में दाखिल हो जाएगा। यहाँ पर जाकर वो एग्जाल्टेड यानी उच्च राशि का परमुश का भी कहते हैं। लेकिन 12 तारीख को राहु वहाँ पर जोन सा पहले ट्रांजिट कर चुका होगा, लेकिन राहु की जोन सी अब वो 30 डिग्री वोल्टी चाल चलता है, 0 डिग्री एक किस्म की। तो सूरज को तो 10 डिग्री पे जाकर उसको जोन सा एग्जाल्टेड होता है, और जो 24 और 25 के दरमियान गालबन होगा शरफ का होगा, वहाँ पे जाकर पूरी पावर का होगा। सूरज जैसा कि आप जानते हैं ये आत्मा कारक है, बाकायदा इंसान की ज़िंदगी में उसका स्टेटस, कॉन्फिडेंस, सोशल एक्टिविटी और ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट के जितने भी मामलात हैं, हार्ट, ये सारे सूरज से देखे जाते हैं। कुंडली में अगर सूरज बिल्कुल अच्छा ना हो तो वही लोग सारी ज़िंदगी गुमनामी की ज़िंदगी बसर करके चले जाते हैं। आंखों की बिनाई का ताल्लुक भी सूरज से है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। जैसे ही सूरज की पहली किरण ज़मीन पर उतरती है, कारखाना कुदरत जोन सा वो बेदार होना शुरू हो जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ कौमें जोन सी हैं अपने अपने साल का आगाज़ मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। जैसा कि हम मुसलमान, हमारा जोन सा इस्लामी साल जोन सा वो यकम मुहर्रम से शुरू होता है, इसी तरह जो दूसरे हैं वो यकम जनवरी से शुरू करते हैं। यूनान वाले बाकायदा 20 मार्च से शुरू करते हैं। बिक्रमी साल जो हिंदुस्तान में बाकायदा जो बिक्रमी साल वो बाकायदा 14 अप्रैल से शुरू होता है। साल का पहला दिन जब सूरज जोन सा बुर्जे हमल में दाखिल होता है। पंजाब में बाकायदा एक वाडियाँ जिसे कहते हैं, कटाई का त्यौहार भी मनाया जाता है, और अपने बच्ची और बच्चे के रिश्ते, शादी ब्याह के मामला और भी दूसरे दीगर मामला जोन से है, इसी त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए जोन से तय पाते हैं। अब ये जैसे ही जुमेरात के दिन 8:10 पर ट्रांजिट करेगा, देखना ये है कि 12 घरों पे अपना क्या असरात छोड़ेगा। अच्छा, सूरज सारा महीना शर्म में नहीं होता, ये 10 डिग्री में जाके जो उनसे इसको शर्फ मिलता है। और जिनको पैदाइश में सूरज शर्फ कह रहे हो, जिस पर महादिशा सूरज की चल रही है, उनके लिए तो बड़ा अच्छा फल है, बिल्कुल अच्छा फल है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल की। बुर्ज अमल वालों को जोन सा ना, एक तो ईगो जोन सी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, नए ताल्लुकात इस्तवार होंगे, औलाद के मामला में बिल्कुल खुशी मिल सकती है, और गवर्नमेंट लेवल पर जोन सा ना आपका कोई बड़ा काम हो सकता है। बुर्ज सौर की बात करें, टॉरस की बात करें, तो आप सबसे पहले अपने जो है ना बाई आंख का ज़रा देखभाल कर चलिएगा। अगर आपके जायशे में पैदाइश के वक्त सूरज 12वें घर में या दूसरे घर में बैठा हुआ है और राहु उसके साथ है, तो बिल्कुल यहाँ पर आकर आपको थोड़ी एहतियात करना होगी। अपनी बाएँ आंख का ज़रूर देखेगा, हार्ट के मामला को देख के चलिएगा। घरेलू अखराजात इस महीने बिल्कुल 13 अप्रैल के बाद आपको पड़ सकते हैं। ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ आपको जो सा फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज जोज़ा की बात करें तो आपके इनकम ऑफ सोर्स बनेंगे, लेकिन उसमें आपको स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगी। वालिद की तरफ से कोई फायदा हो सकता है, और जुडिशरी के मामलात में जो रुके हुए हैं काम, वो जोन से है वो अब बिल्कुल एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, और आपकी जोन सी है काफ़ी चीज़ें मुतहर्रक होना शुरू हो जाएंगी। कैंसर वालों की बात करें बुर्ज सरतान की, तो उनके 10वें घर में सूरज है, वो भी शरफ का बिल्कुल आपका जो सा स्टेटस बढ़ेगा, और यहाँ तक कि आपके रोज़गार के मामलात में कुछ पॉजिटिव तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएगी। और गवर्नमेंट लेवल में जो ना आपको कोई इज़्ज़त और मान मर्तबा मिलने जा रहा है। जो सरकारी मुलाजम अफराद हैं उनकी प्रमोशन बिल्कुल यकीनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लियो वालों की बात करें तो उनके अपने स्टैंडर्ड का मालक 9वें घर में जहाँ पे जाकर उसको शर्म मिलता है, बिल्कुल आपका भाग्य जो सा काम करेगा, लेकिन एक्चुअली आपको अपने आप को चार्ज करना होगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह, जिनके कोई एमिग्रेशन के हवाले से या बिरूने सफ़र के हवाले से कोई आपके काम रुके हुए थे, वो बिल्कुल जो सा है उसमें आपको किसी किस्म की जोन सी या कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वालिद की तरफ से आपको भी फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज सुंबला की बात करें यानी कन्या राशि की, विरगो वालों की, तो उनके 8वें घर में सूरज जोन सा है, होता तो अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे शरफ है। एक चीज़ का खास ख्याल रखेगा, अपने हार्ट के मामला को ज़रा देखभाल के चलेगा। और दूसरी सबसे अहम बात है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको भी बड़ा देखभाल के चलना होगा। हाँ, यहाँ पर आकर आप जितने गहराई में जाके अपने आप को एक्टिव करते चले जाएंगे, जितने गहराई में जाके आप अपने आप से
जितनी गहराई में जाके आप कोई फैसले करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव हो सकते हैं। बुर्ज सुंबला की बात करें, लिब्रा की, तुला राशि की, तो 7वें घर में सूरज जो है बीवी के साथ कुछ नचाकी पैदा हो सकती है। अगर बीवी है तो खामन के साथ नचाकी पैदा हो सकती है, उनकी ईगो बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर आकर शराकत ज़रा थोड़ी सी देखभाल के करिएगा। बिजनेस में मामलात में या कारोबार के मामलात में आपको थोड़ी सी भागदौड़ यहाँ पर आकर वो आपसे करवाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये नहीं कि नहीं। स्कॉर्पियो वालों की बात करें तो 6ठे घर में सूरज बिल्कुल अच्छा होता है। सेहत के मामलात में आपको जो सा कोई ना कोई बिल्कुल आपके लिए साइन अच्छा बनने जा रहा है। अपना नॉलेज बदलना चाहते हैं वो बदल लें। दूसरी बात यह है कि रोज़गार के मामलात में तेज़ी तो आएगी। हाँ, यहाँ पर आकर एक चीज़ जो सा आपको ख़ास जो सी तवज्जो देना होगी, कोई नया मुखालफ ना अपना पैदा कर लीजिएगा। पुरानी चीज़ों को भी जो सी है ना, आपको जो मुखालफत की तरफ भरी हुई है उनको भी ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। जादू सहर के अगर वहम आता है तो हम परस्ती आपके जहन में कुछ चीज़ें लोगों ने डाली है वो भी अब ख़त्म होगी। नया कोई महाज खोलने की कोशिश न करिएगा। अगर आपने किसी को सामने खड़ा तो वो सर सूख वाला होगा, वो आपको परेशान कर सकता है, तो उससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। बुर्ज कोस की बात करें, सैजिटेरियस वालों की 5वें घर में सूरज का शरब में होना, बिल्कुल रात की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। इनकम ऑफ सोर्स बनेंगे, नए ताल्लुक पैदा होंगे, और जिनकी औलाद के मामलात में जिनको कोई औलाद नरीना से महरूम है उनको इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे कोई ना कोई अल्लाह ताला खुशखबरी बिल्कुल मिल सकती है अल्लाह के हुक्म से। कैप्रिकॉर्न वाले बुर्ज जद्दी की बात करें तो उनके 4थे घर में सूरज, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल आपको अपने हार्ट के मामलात, घरेलू मामलात में जिम्मेदारियां बनने जा रही हैं। वालिद के साथ को थोड़ा सा तनाव पैदा हो सकता है, लेकिन बराए मेहरबानी आपने जो उनसे अपने अखराजात पे थोड़े से कंट्रोल करना होगा यहाँ पर आकर। और दूसरी बात यह, जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, अपनी डायबिटीज़ का, अपनी खुराक का और दवाई का और डॉक्टर के साथ जो बिल्कुल बाकायदा उनकी हिदायत पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, जिनको कोई छोटी मोटी बीमारी है। 4थे घर में सूरज अगर पैदाइश के वक्त हो तो वो इंसान बुढ़ापे में बड़ी जल्दी दाखिल होता है। हाँ, सोशल एक्टिविटी आपकी यहाँ पर आकर बढ़ेगी। बुर्ज दलों की बात करें एक्वेरियस वालों के लिए, तो उनको जो सा है ना, कुंभ राशि बाकायदा उनके जो है ना 3रे घर में सूरज यहाँ पर आकर मेहनत तो कराएगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने बहन भाइयों के साथ, रिलेटिव के साथ अब ताल्लुकात कैसे रखने हैं और कैसे निभाने हैं। अगर तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करोगे तो बिल्कुल बेहतरीन बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आकर जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया से वाबस्ता है, उनके लिए कोई नई चुनौतियाँ खड़ी होंगी, लेकिन वो बिल्कुल चुनौतियाँ खड़ी होंगी, उस पर पूरा उतरेंगे। बुर्ज ऊत यानी पाइसेस वालों की बात करें तो उनको जो है ना अपने अखराजात पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और दूसरी बात यह है कि अपनी गुफ्तार को बड़ा सोच समझ के आपको जो पेश आना होगा लोगों से, आप बोल चाल में, अपने लहजे पे, अपने रवैये पे। बाज़ अल्फाज मुँह से ऐसे निकले हुए होते हैं जो इंसान को बिल्कुल ज़हनी तौर पर भी, कल्बी तौर पर भी दूर कर देते हैं। घर में कोई बड़ों की कौन सी कोई गैदरिंग होने जा रही है, उसमें कोई बच्चों के रिश्ते या मामला तय पा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वालिद के साथ को आपके मामला चल रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी कोई कशीदगी पड़ सकती है, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है। बहरहाल जिनको सूरज जो सा नाकस है, आपकी पैदाइश में बैठा हुआ है नाकस, यहाँ पर आकर इतवार के इतवार आपने जो सा 2.5 किलो या 1.25 किलो आटा ज़रूर किसी को देना है, गंदम ज़रूर डालनी है। और कोशिश कीजिएगा कल सुबह उठ के सूरज शम्स जो सी 4 मरतबा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।